Hi everyone, my name is Iti and you are all welcome to my channel once again. So today's topic of discussion is saturated and unsaturated hydrocarbons. So आइए सबसे पहले बात करते हैं saturated hydrocarbons की. So saturated hydrocarbons are the compounds in which all the valences are satisfied by the single covalent bonds. ठीक है, मीन्स व्हाट कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं कार्बन के जिनमें सारी की सारी वैलेंसेस किससे सेटिस्फाई होती हैं, बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड चाहे कार्बन और कार्बन के बीच हो, चाहे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हो. बस कंडीशन ये है कि कार्बन के कंपाउंड्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जितनी भी बॉन्ड्स होंगी वो सारी की सारी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होंगी. एल्केन्स इसकी एग्जांपल है, बिकॉज एल्केन्स में सारी क्या होती हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होती हैं. एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुकी हूँ, बता भी देती हूँ. जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन इज CnH2n+2. यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करोगे, n यहाँ पे क्या डिपिक्ट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो कार्बन की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, n की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन्स का क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है. सो अब एल्केन्स की अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें, जैसे कि पहला ही एल्केन कौन है, फर्स्ट मेंबर कौन है फैमिली का, मीथेन है. तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सारी की सारी बॉन्ड्स क्या होती हैं, सिंगल बॉन्ड्स होती हैं इन द मीथेन. ऐसे ही अगर मैं अदर मेंबर्स की बात भी करूं तो उनमें सब में क्या आ जाएगा, सारी के सारी बॉन्ड्स क्या होंगी, सिंगल होंगी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. राइट. अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव. क्या होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं. ठीक. एंड they undergo substitution reactions. They undergo substitution reaction. ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट लगा के रख लो, इसे याद रखना है. इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं समटाइम. तो क्या बोल रहा है, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं. अब लेस रिएक्टिव होने का बेटा कारण क्या है, मैं आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ. बिकॉज कार्बन का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है. स्मॉल साइज होने के कारण जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती है, और वैसे भी जो सिंगल बॉन्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण ही क्या हो जाती हैं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. मींस वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं करते हैं, लेस रिएक्टिव हो जाते हैं. एंड they undergo substitution reaction. Substitution reactions are those reactions in which one of the atom get replaced by other atom. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब हम हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे. अभी के लिए आप याद रखो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एक कंपाउंड में से हम किसी एक एटम को किसी दूसरे एटम के साथ क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वो क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है. ठीक है, याद रखना है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एक तो लेस रिएक्टिव हैं, सेकेंडली दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, अभी हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की. सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हो जाएंगे, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच द वैलेंसेस आर सेटिस्फाइड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड. राइट. और इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, समझ गए ना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें जो वैलेंसेस हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड का यूज किया जाएगा. ठीक. और उसकी एग्जांपल क्या हो गई, एल्कीन्स एंड एल्काइंस. एल्कीन्स और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. क्या होता है एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला, CnH2n.
और अल्काइंस का CnH2n-2। जैसे एल्केन्स के केस में हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता लगा सकते थे, सेम यहाँ पे भी हम n की वैल्यू पुट करेंगे और हमें एल्कीन और एल्काइन फैमिली के सारे मेंबर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ इस केस में हम 1 पुट नहीं करेंगे बिकॉज डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन्स एटलीस्ट, इसीलिए हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे। दोनों ही केस में n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी एंड सो ऑन। आप जितने मर्जी मेंबर्स फैमिली के पता कर लो, राइट। तो अभी जैसे लास्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में हमने उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं और अंडरगो करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसे ही जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर्स टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन, राइट। सो यहाँ पे भी एक पॉइंट नोट कर लो स्टार लगा के कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं रिएक्टिव होते हैं, unsaturated hydrocarbons are reactive and undergo addition reaction। ठीक है जी। अब यहाँ पे रीज़न पता ही है, वहाँ पे रीज़न क्या था कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है बहुत स्ट्रांग होती है और जबकि जो कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, इसीलिए ये थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं बिकॉज डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, तो हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ रिएक्शन कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के टूटने के, ब्रेक होने के चांसेस हैं, जबकि सिंगल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसीलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एडिशन रिएक्शंस अंडरगो करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक टेबल बना देती हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, अनसैचुरेटेड कौन से हैं, उनके जनरल फार्मूला क्या है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहली टाइप हमारी क्या थी, सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड के केस में हमारी कौन सी एग्जाम्पल थी, एल्केन्स। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला मैंने क्या बताया, CnH2n+2, राइट। दूसरी टाइप आ गई अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में 2 तरह के कंपाउंड थे, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिन्हें एल्कीन्स बोलते हैं, और कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिन्हें हम एल्काइंस बोलते हैं। तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगी, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला भी मैं बता ही चुकी हूँ, CnH2n एंड हियर इन दिस केस CnH2n-2। ठीक है बेटा, आप इसे नोट कर लेना टेबल की फॉर्म में। जनरल फार्मूला भी बच्चे पूछ लेते हैं बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क में समटाइम्स कि एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है, तो प्लीज़ आप इसे याद रखिएगा, आपकी हेल्प करेगा ये एग्जाम में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।